हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 34 को देखने वाले हैं। इससे पहले 1 से 33 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिस्कशन साथ में स्मरणीय तथ्य को देखने वाले हैं जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी पर आधारित है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए आप लोगों को टिक लगा हुआ मिलेगा। इसका टेंशन बिल्कुल भी ना ले, एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दें। पहला क्वेश्चन देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता। ये सारा जो है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथकीकरण के बारे में बताया गया है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है अनुच्छेद 45, तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया जाएगा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो है अनुच्छेद 51 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, भारत की संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, सरल। 100 से हो गया आपका संसद 79 में, रोज से राज्यसभा हो गया 80 में और लो से लोकसभा हो गया 81 में। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किया था 1931 ईस्वी में। ऑप्शन ए में जो दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज का मांग जो है लोहार अधिवेशन में जो है 1929 ईस्वी में जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किए थे। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है जेबी कृपलानी। तो भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये जेबी कृपलानी थे। और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कृषि मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये 1962 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल जो है ए सही होगा। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ऑप्शन ए सही होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है पहली एक बार जो है संविधान में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है आपका, देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। निम्नलिखित में से किसके संबंध में कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है मूल अधिकार, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है मूल कर्तव्य, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक लाइक भाई के लिए ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 85 के अनुसार जो है लोकसभा को भंग कर सकता है।
ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं जो कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो डेट के साथ याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है आपका कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त करने पर ही कर सकता है। तो इसका सही आंसर है आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय से होता है, जो कि बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन में जो है जस्ता धातु पाया जाता है और इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो बेंटिंग और वेस्ट ने किया था। कब किया था? तो ये 1921 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है पीटीटी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका भार पूछा जाता है, तो पीटीटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि का भार जो है 0.6 ग्राम होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन भी जो है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिलिप चक्र। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है लॉरेंज वक्र, ये जो है आय की विषमता को बताता है। नेक्स्ट है आपका घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट है आपका भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1950 को किया गया था, जो कि गलत है। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे किया गया था। और जो है इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और इसके पहले गवर्नर जो है ऑसबर्न स्मिथ थे। और 2 नंबर में दिया है आपका भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है अप्रैल मार्च है, ये गलत है। इसका लेखा वर्ष जो है जून से जुलाई होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा M3 जो है ये व्यापक मुद्रा कहलाता है। आरबीआई का लेखा वर्ष है, तो 1 जून से 30 जुलाई जो है आरबीआई का लेखा वर्ष है। नेक्स्ट है आपका भौतिक मानचित्र पर निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्वत, पठार, मैदान और महासागर, इनमें से सभी को जो है किया जाता है शामिल। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोडरमा जो है चांदी के लिए जो है प्रसिद्ध है, ये गलत है। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में पड़ता है। जो सही है देख लेते हैं, कुद्रेमुख कर्नाटक में पड़ता है, जो कि लोयक्स के लिए प्रसिद्ध है। कोलार जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका कर्नाटक में है। और जावर जो है ये जस्ता का खान है और ये राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी।
नेक्स्ट है आपका, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ को जो है नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है हैदराबाद, तो हैदराबाद आपका जो है मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। सबसे बड़ा जो है स्थलरूप देश जो है कजाकिस्तान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? इस प्रकार का क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु नदी है, सतलज नदी है और ब्रह्मपुत्रा नदी है। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, जो कि मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल होता है। और ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, और इसका भी उद्गम स्थल जो है तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से होता है, और जो है चमांग डुंगियंग हिमनद से निकलता है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो ये 1884 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस सागर का तट जो है नहीं पाया जाता है? तो सार्गेसो सागर का तट जो है नहीं पाया जाता है। सार्गेसो सागर जो है अटलांटिक महासागर में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर में भारत का कौन सा राज्य है? तो ये मणिपुर है, ये भी याद रखिएगा। अब कर्क रेखा को जो है कौन सा नदी 2 बार काटता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य 3 देशों के साथ जो है अपना सीमा नहीं बनाता है? इस प्रकार का क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है कि कौन सा नहीं बनाता है, कौन सा बनाता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है मिजोरम जो है भारतीय राज्य जो है ये 3 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम भी करता है और पश्चिम बंगाल भी करता है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वच्छ आसमान। नेक्स्ट है आपका, प्रथम गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग की काउंसिल में कौन एक जो है सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेंसीटार्ड जो है नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन ए में जो दिया गया है बुरहानुद्दीन तैयबजी, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम महिला अध्यक्ष जो है बुरहानुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। उस समय टोटल 72 सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। और जो है मोहम्मद इकबाल जो है सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा का जो है ये नारा दिए थे। और पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग जो है चौधरी रहमत अली किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है इंडिया टुडे जो है नहीं लिखा गया था। इंडिया टुडे जो है रजनी पाम दत्त के द्वारा जो है लिखा गया था। और जो सही है देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, फाइट फॉर फ्रीडम, और पटाभी सीतारामैया के द्वारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पटाभी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज जो है आपका कृष्ण देवराय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहते थे, और ये जो है कृष्ण देवराय तुलुक वंश से संबंधित है। और शिवाजी जो है अष्टप्रधान से संबंधित है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था, और हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसोंग आया था। नेक्स्ट है आपका, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जो है किसी महिला का सती होने का प्रमाण मिलता है 510 एडी में। नेक्स्ट है आपका किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध कब हुआ था तो 1527 ईस्वी में हुआ था। घाघरा के युद्ध कब हुआ था तो 1529 में हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था और चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3 बेथक, खुरचनी और जो है हाथ की कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है आपका भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसदीय कानून के द्वारा। वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या 33+1 है। 33 अन्य और 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान सभा की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखेगा। असामियन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था तो लाला लाजपत राय दिए थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जॉन लॉरेंस। और ऑप्शन बी में जो दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है सती प्रथा का अंत जो है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन ए में जो दिया गया है वारन हेस्टिंग, तो इसी के समय में जो है कलकत्ता में प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में लाया गया था और इसी के समय 1782 ईस्वी में जो है संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जो है जोनाथन डक्कन के द्वारा जो है किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु हरगोविंद, जो कि छठा गुरु थे। ऑप्शन बी में जो दिया गया है गुरु तेग बहादुर, तो इनका हत्या जो है औरंगजेब ने करवा दिया था कब तो 1675 ईस्वी में। ऑप्शन ए में जो दिया गया गुरु गोविंद सिंह, तो इसका जन्म जो है 1666 ईस्वी में जो है पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना किया था और 1708 ईस्वी में गुल खान ने गुरु गोविंद सिंह का हत्या कर दिया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था तो जहांगीर ने दिलवा दिया था। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शंकरन नायर ने दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था और जो है रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सर का उपाधि लौटा दिया था और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर का उपाधि जो है लौटा दिया था। नेक्स्ट है आपका प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय 1877 ईस्वी में। और दूसरा दिल्ली दरबार जो है लॉर्ड कर्जन के समय 1903 में किया गया था और तीसरा दिल्ली दरबार जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड कर्जन से और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था तो ये जो है घोषणा किया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है लागू किया गया था। और जो है हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसी के समय जो है प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लाया गया था और नियमित जनगणना का शुरुआत भी जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का विमीय सूत्र जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा MLT T-3 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का जो है पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीला और लाल। प्राथमिक रंग जो है लाल हरा नीला को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गन मेटल किसका मिश्र धातु है। तो गन मेटल जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Cu+Zn+Sn। नेक्स्ट है आपका किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में
खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निकेल। नेक्स्ट है आपका नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉर्निया दान में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग जो है कम हो जाता है। ये गलत है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है, यही गलत है। जो सही है देख लेते हैं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग जो है परिवर्तित नहीं होता है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेक्टिफायर। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है। लाइपेज का संबंध जो है आपका हो जाएगा 4 के साथ। वसा विघटन एंजाइम से संबंधित है। ट्रिप्सिन का संबंध हो जाएगा आपका प्रोटीन का पाचन से। और इमाइलेज का संबंध हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन से। और इरिप्सिन का संबंध हो जाएगा आपका पॉलीपेप्टाइन को एमिनो अम्ल में बदलने से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। अब हम लोग जो है स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट देखिए, कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का लक्ष्य का निर्धारण जो है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। तो ये 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। दांडी मार्च का शुरुआत जो है कब हुआ था। तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है शुरुआत हुआ था। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की। नेक्स्ट है आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के अल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प जो है प्रारूपित किया था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।